सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल पंच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्तिमत्व की बात करना चाहते हैं जिनकी पिछले कुछ समय से पूरे भारत में काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इन्हें खूब सर्च किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं माननीय एकनाथ शिंदे साहब। इनकी कौन है आखिर एकनाथ शिंदे? देश के ज्यादातर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो पिछले 25 सालों से कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। ठाणे की कोपरी पचपा खाड़ी विधानसभा सीट से ये विधायक है। ठाणे में इनकी बेहद मजबूत पकड़ है। इसका कारण है वहाँ के लोग। ठाणे के लोगों ने इनकी मेहनत अपने आंखों से देखी है। वहाँ के लोगों की समस्या का हल का नाम एकनाथ शिंदे साहब है। एकनाथ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में पार्टी है, ऐसा उनके सभी करीबी लोग कहते हैं। एकनाथ शिंदे यह शिवसेना संस्थापकों में से एक है। वह धर्मवीर आनंद चिंतामणि दिघे इनके प्रतिबिंब है, इसीलिए वहाँ के सभी लोग आज उनके साथ खड़े हैं। एकनाथ जी, इनका जन्म 9 फरवरी 1964 में अहिरगांव जवली तालुका सातारा जिले में हुआ। इनका यह गांव बेहद छोटा और शहर से दूर था। गांव जाने के लिए लोगों को नाव से नदी पार करना पड़ता। घर की स्थिति कुछ खास नहीं थी। इस कारण से बचपन में ही वे अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ किशन नगर वाघेला स्ट्रीट 16 नंबर में रहने के लिए आ गए। वे महानगर पालिका किशन नगर स्कूल नंबर 23 में पढ़ने जाते। स्कूल का हाल काफी बेहाल था। वहाँ विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं भी नहीं थी। वे अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर स्कूल की सफाई करते, फिर पढ़ाई करते। आज उसी स्कूल को उन्होंने 4 मंजिलों में तब्दील कर दिया है और बच्चों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कर दी है। घर की खराब स्थिति के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई केवल 10वीं तक ही पूरी करी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। परिवार के उदर निर्वाह के लिए उन्हें शुरुआती कुछ दिनों में ऑटो रिक्शा भी चलाना पड़ा। उन्होंने लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम किया है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि काम ज्यादा आ गया और मजदूर कम हो गए। ऐसे समय में उन्होंने बतौर लेबर भी काम किया। वह अपने हाथों से मछलियां साफ करते थे, पर उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ मेहनत करी। एकनाथ शिंदे साहब ने बेहद ग्रास रूट लेवल से संघर्ष किया है। जब वे छोटे थे तो उनके यहाँ पानी की बेहद समस्या थी। महिलाओं को दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता। यह देखकर उन्होंने अपने मित्र से कहा, इस समस्या का हल हमें निकालना होगा। उनके मित्र ने उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने मना कर दिया, पर बाद में वे आरएसएस शाखा से जुड़ गए। एकनाथ शिंदे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके एरिया में जन जागृति मंडल की स्थापना करी, जहां वो लोगों को बेसिक नीड यानी चावल, शक्कर, तेल, इन सबको लोगों के घरों तक पहुंचाते। शायद उन्हें इसलिए इन सभी गरीब सामान्य लोगों का दर्द समझ आता है। इसका कारण है वे खुद, क्योंकि उनका पूरा बचपन इसी में गुजरा है। ठाणे में उनका प्रभाव इतना है कि भले ही वहाँ कैडर एक हिंदू हो, पर इस समय ठाणे के पूरे मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि दोनों समुदाय के लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के बेटे यानी श्रीकांत जी शिंदे इनको चुनकर लोकसभा में भेज दिया है। धर्मवीर आनंद चिंतामणि दिघे साहब के कारण ही वे शिवसेना में आए। किशन नगर में शिंदे साहब ने शिवसेना की शाखा बनवाई है, जहां आज भी वे लोगों के समस्या के हल निकालते हैं। सन 1984 उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उम्र के 20 साल भी उन्होंने पूरे नहीं किए थे। उसके पहले ही उन्हें शिवसेना का शाखा प्रमुख बनवाया गया। सत्ता की लालसा उन्हें पहले से ही नहीं थी। उसका एक प्रसंग हम आपको बताते हैं। सन 1984 से सन 1997 तक शिवसेना का कोई उम्मीदवार चुनकर नहीं आया था। एकनाथ शिंदे साहब पहले ही चुनकर आ जाते। अगर धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने कहा था, यहाँ से अगर तुम चुनकर आना चाहते हो तो हमें गठबंधन खारिज करना होगा, तब शिंदे साहब ने कहा, साहब आपने मेरे लिए गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए। हमें तो लोगों का काम करना है, उनकी समस्या को मिटाना है। वो तो हम आज भी कर रहे हैं। तो चुनकर ही आना है तो मैं अगले इलेक्शन में चुनकर आ जाऊंगा, लोगों के आशीर्वाद से। धर्मवीर आनंद दिघे साहब के वे बेहद करीबी थे। एक इंटरव्यू में एकनाथ जी कहते हैं, अगर धर्मवीर आनंद दिघे साहब ना होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। सन 2000 में एक ऐसी भयानक घटना उनके और उनके परिवार के साथ हुई। इस घटना से
कोई भी व्यक्ति टूट जाता, एकनाथ जी भी टूटे। उनके गांव जाने के लिए नाव का उपयोग करना पड़ता। इसी नाव हादसे में उनके बेटे दीपेश जो 12 साल के थे और उनकी बेटी शुभदा जो 7 साल की थी, इनका देहांत हो गया। एकनाथ जी बहुत टूट चुके थे। वे अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते, किसी से बात नहीं करते, किसी से नहीं मिलते। धर्मवीर आनंद दिघे साहब उनके घर जाते और उन्हें समझाते, अब जो हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते, पर तुम अब आ जाओ। शिंदे साहब ने मना कर दिया था, लेकिन फिर धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने समझाया कि मुझे पता है तुम्हें बहुत बड़ा दुख हुआ है, लेकिन तुम्हें बाकी सामान्य लोगों के दुख दूर करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान देने के लिए, अपने परिवार के लिए फिर खड़ा रहना ही होगा और हमारे साथ शामिल होना होगा। तब ऊर्जा की ऐसी चिंगारी शिंदे साहब के अंदर जागी कि उन्होंने पार्टी दोबारा ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया और ठान लिया, आज से मेरा पूरा जीवन मेरी जनता, मेरे लोग, मेरे समाज के लिए समर्पित है। और जिस गांव में हादसा हुआ उसी गांव में उन्होंने पुलिया बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसके कारण सामान्य व्यक्ति की हानि न हो। उसके बाद उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे साहब, इनके आशीर्वाद से सभागृह के नेता का पद ग्रहण कर लिया। वे कहते हैं, मैंने कभी कोई पद मांगा नहीं, मैंने बस अपनी सच्ची निष्ठा से काम किया है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे साहब ने मुझे पद दिया और मैंने हर पद को न्याय देने का पूरा प्रयत्न किया है और मुझे मेरी सफलता मेरे लोगों के समर्थन में दिखती है। एकनाथ शिंदे साहब को खेती करना बेहद पसंद है। वे हमेशा अपने गांव जाते हैं, वहां अपने गांव के लोगों के साथ और अपने बेटे के साथ खेती करते हैं। उनके बड़े बेटे, जिनका नाम श्रीकांत एकनाथ शिंदे है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और सन 2014 से कल्याण लोकसभा के सभासद भी है। आज भी वह जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। कभी परिस्थिति के कारण 10वीं तक अपना शिक्षण पूरा नहीं कर सके, ऐसे एकनाथ संभाजी शिंदे, इन्होंने उम्र के 56 साल में भी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षित होने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं होती। आखिर में हम आपको एक मराठी कविता सुनाना चाहेंगे, जिसमें उनके जीवन के कुछ अमूल्य झलकियां हमें देखने को मिलेगी, जिसके कवि है विजू माने। कोणासाठी साहेब आहात, कोणासाठी भाई, कोणासाठी बाप भाऊ, कोणासाठी आई, उगा नाही लोक लावत जीव ठाई ठाई, खरं सांगतो शिंदे साहेब तुमच्यासारखं कोणी नाही। किसननगर जागा ती त्यातल्या त्यात एक शहर, एक माणूस राबायचा दिवस रात्र अष्टप्रहर, 20 वर्ष वयापासून सांभाळत आला प्रहर, रिक्षा चालक रवी फिशरी पॅक राईड बॉम्बे बियर, राब राब राबताना कौतुकाने वहिनी पाही, खरं सांगतो शिंदे साहेब तुमच्यासारखं कोणी नाही। दगदग झाली कितीतरी, लोक यायचेच प्रश्न घेऊन, तुम्ही देखील लोकांसाठी घेतलं स्वतःला वाहून, धर्मवीर दिघे साहेबांनी हात फिरवला पाठीवरून, तुम्ही देखील बाळासाहेबांना घेतले देव करून, शिवसेना बनला श्वास ध्यास पण आसमनी नाही, खरं सांगतो शिंदे साहेब तुमच्यासारखं कोणी नाही। मोर्चे आंदोलने मग रोजच होऊ लागली, माणूस असायचा नसायचा ज्याची नड नव्हती भागली, सारं काही सुरळीत असताना नियती वाईट वागली, दीपेश शुभदा लेकर हाती नाही लागली, एका मागून एक दुःख ईश्वर परीक्षा पाही, खरं सांगतो शिंदे साहेब तुमच्यासारखं कोणी नाही। धर्मवीरांचा आदेश आला आजूबाजूला बघ, दुःख मागे टाक आता लोकांसाठी जग, डोळे पुसून जरा हसून उभे राहिलात मग, समाजसेवा सवय झाली आणि शिवसैनिक नातलग, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येणे नाही, खरं सांगतो शिंदे साहेब तुमच्यासारखं कोणी नाही। शाखा प्रमुख, नगरसेवक, सभागृह नेते, आमदार, कॅबिनेटची मंत्रिपदे, कामगिरी दमदार, पावलांवर पाऊल ठेवून लेखानेही घेतला भार, इंडिया टुडे पहिल्या 10त आमचे कल्याणचे खासदार, जनसेवेच्या झऱ्याचा पुढल्या पिढीत पाणी जाई, खरं सांगतो शिंदे साहेब तुमच्यासारखं कोणी नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको ऐसे ही प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।